Good morning to all my dear students. Let's continue our journey to learn. And you know, learning is a continuous process. So now we are going to start with a new chapter, diagrammatic presentation of data. And this chapter is of statistics for economics. One chapter still we are not doing, that is our tabular presentation, which is not in our syllabus. No doubt it is in CBSE syllabus, but for our syllabus, for Pratap Public School syllabus, it is not there. So we are just skipping that chapter and coming to the next chapter, diagrammatic presentation of data. If you remember, we have studied the statistics in singular sense or statistics as a methodology. So what is statistics as a methodology? It is collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data. Collection, already we have studied. Collection of data, primary data, secondary data and the sources of primary and secondary data. Then census method and sample method of collecting the data. Then studied about organization of data. Collection of data, organization of data. Third step is the presentation. So this chapter deals with the presentation. Presentation of data in the form of tables, diagrams, graphs. And tabular presentation, I told you we are skipping it, we are coming to diagrammatic presentation. And you know, a diagram in itself is a self-explanatory module. Just a glance of the diagram makes all the things clear. So diagrammatic presentation is most effective way to communicate. Now let's see. It is one of the most appealing and convincing ways of presenting the statistical data. बहुत ही appealing है, अच्छा लगता है देखने में भी और बहुत जल्दी हम समझ जाते हैं डायग्राम को देखकर. Second is it translates the highly abstract ideas. जो abstract ideas हैं, जो clear नहीं होते numerical facts में, उनको अगर समझना हो into a very comprehensive form, बहुत ही डिटेल में हमें समझ आ जाते हैं. और फिर वही बात, विद अ सिंगल ग्लांस, एक नजर में हम जब डायग्राम को देखते हैं, वन गेट्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डेटा प्रेजेंटेड. एकदम हमें एक नजर में डायग्राम को देखते ही समझ आ जाता है कि डायग्राम हमसे क्या कहना चाहते हैं. जब कभी क्रिकेट का मैच चल रहा हो, दोनों टीम्स का रन रेट कंपैरिजन सामने दिख जाता है. किस किस टीम की विकेट कब कब उड़ गई, कब विकेट उनकी जो है वो खराब हुई, वो पूरा क्लियर डेटा आ जाता है. और कितना रन रेट रिक्वायर्ड है चेजिंग टीम को, क्लियर पता चल जाता है. तो ये सब क्या है? ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जिसके बिना स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल अधूरी है. नेक्स्ट इज इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. डायग्राम्स को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले ज्योमेट्रिक फॉर्म, जो हमारा ये वाला चैप्टर है, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ज्योमेट्रिक फॉर्म है, जिसके अंदर 2 टाइप, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम. दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. ये हम इससे अगला चैप्टर पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बड़ी कोरिलेटेड से चैप्टर्स हैं. फ्रीक्वेंसी डायग्राम में हम 3 तरह से पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व. और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स, जिसको हम टाइम सीरीज ग्राफ्स भी कहते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बार डायग्राम्स. द फर्स्ट type of the diagrammatic presentation which we are studying, that is a geometric form. क्या है बार डायग्राम? अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9 में भी ये किया होगा. बार डायग्राम रेक्टेंगुलर बार्स हैं, वर्टिकल फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करते हैं. हर एक बार उसकी जो लेंथ है
वो किसी वेरिएबल की वैल्यू को बता रही है। बार्स में आपस में इक्वल डिस्टेंस है, इनको हम वन डायमेंशनल डायग्राम्स भी कहते हैं। वन डायमेंशन का मतलब यहां पर सिर्फ लंबाई, लेंथ ऑफ द बार इज कंसीडर्ड। विड्थ या ब्रेड्थ जो है दैट इज जस्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन। तो ये तो आपने जो पढ़ा है वही चीज हम रिपीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कि बार डायग्राम क्या है। जो मैं आपको बोल रहा हूं और जो बोर्ड में लिखा है, हो सकता है बोर्ड पे लिखा थोड़ा क्लियर कम हो, बट जो मैं वहां से पढ़ के बोल रहा हूं वही नोट्स हैं। तो इसलिए हम कितना लिखें सर, कितने नोट्स बनाएं, मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये समझाना चाह रहा हूं। जो ये आपको समझाया जा रहा है ये रेडीमेड नोट्स हैं, इतना ही लिखना है, इतना ही आएगा और इसको समझ लो अच्छी तरह से। लो आप शुरू करते हैं। बार डायग्राम क्या है? Those diagrams in which the data are presented in the form of bars, जिसमें डेटा को बार की फॉर्म में, बार का मतलब एक रेक्टेंगुलर फिगर, प्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम रेक्टेंगल भी कह देते हैं। बार्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलम्स, इसको हम कॉलम्स भी कह देते हैं। इट शोज सम वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, इसमें कोई एक वेरिएबल की वैल्यू दिखाई है। बर्थ रेट, डेथ रेट, हाइट, मार्क्स, ये वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू दिखाई है बार के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दीज आर वन डायमेंशनल। क्या मतलब? सिर्फ यहां पर लेंथ ऑफ द बार को हम कंसीडर करते हैं, लेंथ ऑफ द बार। विड्थ को कंसीडर नहीं करते। Length of the bar is considered while breadth is chosen arbitrarily to make the diagram more elegant and attractive. हम सिर्फ लेंथ को देखते हैं, ब्रेड्थ को अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं डायग्राम को ब्यूटीफाई करने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल। एक ही डायमेंशन, सिर्फ लेंथ, लंबाई देखी जा रही है, उसकी चौड़ाई, उसकी विड्थ, उसकी ब्रेड्थ नहीं देखी जा रही। फिर उसके बाद वो कहता है बार्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। हम कोशिश करते हैं कि हम हर बार के बीच में एक जैसा डिस्टेंस रखें ताकि वो देखने में अच्छा लगे। देन बार्स आर ड्रॉन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, हाउएवर दे आर जनरली इन द वर्टिकल फॉर्म। कोशिश होती है कि बार जो है वो वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो, लेकिन ज्यादातर बार जो है वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, लंबाई में हम बनाते हैं। और हमारे पास 5 तरह के बार डायग्राम्स हैं। सबसे पहला सिंपल बार डायग्राम, मैं नाम बता देता हूं। नंबर 2 पे मल्टीपल बार डायग्राम, नंबर 3 पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम, नंबर 4 पे परसेंटेज बार डायग्राम, नंबर 5 डिविएशन बार डायग्राम। ये 5 टाइप्स हैं। हम बारी बारी से एक एक टाइप को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 2 टाइप्स पहले करेंगे, सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम। तो आओ अब ध्यान से देखते हैं क्या है ये दोनों। तो सबसे पहली बात, सिंपल बार डायग्राम। क्या है सिंपल बार डायग्राम? दोज विच आर बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा का एक ही कोई वेरिएबल उठाया गया है, बर्थ रेट या डेथ रेट या हाइट या वेट या मार्क्स, कोई एक वेरिएबल, सिंगल सेट, उसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। अब यहां हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और मैं आपके सामने अब इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। डेटा दिया हुआ है ईयर 51, 61, 71, 81, 91, 2001। बर्थ रेट गिवन है 45, 35, 30, 28, 24, 20। सबसे पहला काम आपका टाइम सेव करने के लिए कि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, मैंने आधा काम कर रखा है। ईयर हमने यहां पर ले लिया ऑन एक्स एक्सिस, बर्थ रेट ऑन वाई एक्सिस। ध्यान रखना अगर आपने इधर एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो उसकी लेबलिंग नहीं की तो 0 नंबर मिलेगा। इसी तरह वाई एक्सिस पर भी आपकी लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब सबसे पहली बात करते हैं ईयर 1951 एंड बर्थ रेट इज 45। लुक हियर,
40 एंड 50 के बीच में है 45, तो आप यहां से शुरू करो एंड वी मेक फर्स्ट बार अप टू हेयर। ये जो पहला बार हमारे पास आ गया 45, ये शो कर रहा है बर्थ रेट इन द ईयर 1951। इसी तरह नेक्स्ट 35, 30 और 40 के बीच में जो फिगर आ रही है ये यहां आएगा। हम कोशिश करें कि एक जैसा डिस्टेंस लेते जाएं, और ये हमारा सेकंड बार आ गया जो कि 35 को डिनोट कर रहा है। थर्ड इज 30 एग्जैक्टली, तो ये देख ही रहे हो आप, ये 30 यहां आ रहा है, तो फिर हम ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस लेंगे। और मैंने बताया था आपको डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, जिसको विड्थ बोलते हैं, चौड़ाई, लेकिन जो लेंथ है वो आपके वेरिएबल, यानी जितना वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से तय होगी। तो 30 जो है वो आपका यहां आ गया। नेक्स्ट इज 28, तो 30 से थोड़ा सा कम होगा 28, ये तो बहुत कॉमन सी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और ये हो गया 28। कोशिश करो कि बार की सभी जो विड्थ है एक जैसी आए। नेक्स्ट इज 24, तो 24 तो ये आपका थोड़ा और कम हो जाएगा यहां से, और ये हो गया 24, और लास्ट है 20, तो ये एग्जैक्टली आपका ये यहां आ जाएगा करीब, तो ये आपके पास आ गया 20। ऐसे ही जैसे मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, आपने भी बड़े साफ सफाई से, और मैंने तो अभी फ्री हैंड से किया इसको, आप तो स्केल भी यूज करोगे तो बहुत तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है। ये हमारा पहला बार डायग्राम का फर्स्ट टाइप कवर हो गया, जिसका नाम है सिंपल बार डायग्राम। अब बात करते हैं मल्टीपल। देखो जैसा नाम वैसा काम। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक साथ दो सेट्स ऑफ डेटा दिखाए जा रहे हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट। इसका मतलब बड़ी क्लियर हो गई कि इसमें हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इट इज जनरली यूज्ड फॉर कंपैरिजन। आओ इसको देखते हैं। दोज विच शो टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, एक साथ, these are generally used to make comparison between the two sets of data. एग्जाम्पल हमने लिया एक तो बर्थ रेट और एक डेथ रेट। अब यहां भी वैसे ही रहेगा। यहां पर अब हमें OY एक्सिस पर दोनों चीजें शो कर रहे हैं, बर्थ रेट भी डेथ रेट भी। ईयर सेम हमने वही एक्स एक्सिस पे शो किया। अब क्या करेंगे, इसमें दो बार बनेंगे, पहला बर्थ रेट, तो अब हम क्या करेंगे, यहां एक इंडेक्स बना देंगे, और इंडेक्स में क्या करेंगे, बर्थ रेट के लिए हमने वर्टिकल लाइंस बना ली और डेथ रेट के लिए हमने हॉरिजॉन्टल्स। तो यहां लिख देंगे DR डेथ रेट, BR बर्थ रेट। हम अलग अलग कलर्स भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बर्थ रेट इज 45, तो हमने क्या किया, ये 30, 40 और ये इसके बीच आ गया 45, और वो कितना है 30, तो ये आपका यहां आ गया। अब इनको हमने मल्टीपल कर दिया तो ये दोनों एक ही चीज को शो कर रहे हैं, तो टच कर दिया। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया बर्थ रेट के लिए हमने शेडिंग की है वर्टिकल लाइन, तो ये देखो आप वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे। इसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पहले वाला जो है ये बर्थ रेट दिखा रहा है, ये डेथ रेट। अगले में देखिए 40 एंड 35, तो ये आपका फिर हम अगला ड्रॉ कर रहे हैं। ये सॉरी 30 है आपका, और ये 40 हमारा आ गया। फिर वही शेडिंग ध्यान रखनी है आपने, अगर शेडिंग नहीं करोगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी। और 35 है तो इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा।
ये 35 डेथ रेट को शो कर रहा है। फिर से हमने वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडिंग कर दी। अब नेक्स्ट है हमारे पास 35 और 25, तो फिर हम ऐसे ही चलेंगे। 35 तो एग्जैक्टली ये आ गया। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे आगे एडजस्ट करना पड़ेगा। 71 यहाँ एडजस्ट कर लेंगे और 25 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये वर्टिकल बर्थ रेट शो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल जो है ये डेथ रेट शो कर रहा है। अब हमारे पास आ गया 1971। इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे। 1971 यहां पर फिर देखो अगला कितना है 30 एंड 20, तो 30 आपका यहां आएगा, ये 30 आ गए। फिर से वही सेम शेडिंग साथ साथ करते रहो, नहीं तो फिर भूल जाओगे बाद में। ये 30 है और वो 20 है, तो ये आ गया 20। आप यहां ऊपर वैल्यू भी लिख सकते हो क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट इज 1981, ऐसे ही आपने करते जाना। और अगला है 1991, तो आप इसको OX देखिए। अब 81 में कितना है 25 एंड 18, तो 25 तो 30 से थोड़ा कम रहेगा। ये आ गया 25 और ये इससे थोड़ा नीचे रहेगा 18। ये डेथ रेट को शो कर रहा है, TR लिख देंगे यहाँ। और ये वर्टिकल लाइंस शो कर रही हैं आपकी बर्थ रेट। यहाँ पर आप PR लिख दोगे या डेथ रेट या BR लिखो ना लिखो, वैल्यू लिख दो इस पे, जैसे भी हम वैल्यूज ही लिखते जा रहे हैं। दिस इज 25 एंड 18 और इस तरह से ही लास्ट भी आप ड्रॉ करोगे। फिर वो भी कर देता हूं मैं 20, तो ये आ गया 20 एक्जैक्टली इसके बराबर। और अगला है 10, उसका हाफ। ये डेथ रेट शो कर रहा है और ये बर्थ रेट शो कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये हो गया सिंपल एंड मल्टीपल। अब हम 2 कर चुके हैं, अगले 3 हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन एक ही काम साथ साथ करने को कहा है मैंने आपसे कि अपनी बुक उठाओ, अपने नोट्स बनाओ, साथ साथ लेक्चर सुनो, पॉज करो, रिवाइंड करो, बार बार उसको देखो और सीखते चले जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।